अगर चुनाव है तो रिजल्ट उनके सामने ही होगा। फिर हड़ताल कर देंगे। जो कुर्सी के मालिक है ना, वो ये सोच लें कि यही सरकार बनाने वाली है और नारी शक्ति में इतना दम है कि यही सरकार गिराने वाली भी है। और ये हुड्डा सरकार को घमंड हुआ था, ये आगे इवन को घमंड हो रहा है, ये ना तोड़ देंगे। देखिए जाएंगे हमारा तो किमें होगा जोगा, लेकिन इन्हें तो जरूर बता के जाएंगे कि आशा तक पंगा लेने का क्या मतलब हो। ये कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दे दो, हम काम करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। जब तक आप हमारे को न्यूनतम वेतन नहीं दोगे तब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे। हमारे को बेमतलब का प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा तो हम तैयार खड़े। योगी ऐप आयुष्मान कार्ड बने थे 2018 में, वो बने थे अपने मोदी सरकार की तरफ से। अब ये हरियाणा सरकार की स्कीम है, जो बीपीएल परिवार बन गए उन निरोगी ऐप में आ गए। उनका सभी का चेकअप करवाना है, कार्ड बनवाओ फिर उनका चेकअप करवाओ। हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें काम का पैसा तो दिया जाए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूपी वोटरी चैनल में। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हरियाणा में बौखलाई आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराने का कार्य किया है। दरअसल अभी यहाँ की आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय सरकार नहीं बढ़ाई है। आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि सरकार हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं जानती है। हम सरकार बनाना भी जानते हैं और समय आने पर गिराना भी जानते हैं। इसलिए हम आशा बहनों पर सरकार ध्यान दे, अन्यथा आने वाले चुनाव में ये नारी शक्ति अपना ताकत दिखाने के लिए तैयार है। अगर चुनाव है तो रिजल्ट उनके सामने ही होगा। फिर हड़ताल कर देंगे। जो कुर्सी के मालिक है ना, वो ये सोच लें कि यही सरकार बनाने वाली है और नारी शक्ति में इतना दम है कि यही सरकार गिराने वाली भी है। और ये हुड्डा सरकार को घमंड हुआ था, ये आगे इवन को घमंड हो रहा है, ये ना तोड़ देंगे। देखिए जाएंगे हमारा तो किमें होगा जोगा, लेकिन इन्हें तो जरूर बता के जाएंगे कि आशा तक पंगा लेने का क्या मतलब हो। हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। नमस्कार जी, आज आप सरकार मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? ऐसे है जी, सरकार को तभी मुर्दाबाद लगाया जाता है जब कोई कार्य हमसे करवाते हैं और उसका पैसा नहीं मिलता, तब हम ये नारे लगाते हैं। ऐसे हमें कोई शौक नहीं है इनके खिलाफ नारे लगाने का। आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान सीमा हिसार से, और आज हमारे को एक निरोगी ऐप के लिए समझो हर एसएमओ पीएमओ सभी हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं कि ये काम करके दो, जिसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं दिया जा रहा। वो कहते हैं कि ये काम तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। हमने ये कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दे दो, हम काम करने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। जब तक आप हमारे को न्यूनतम वेतन नहीं दोगे तब तक हम ये कार्य नहीं करेंगे। हमारे को बेमतलब का प्रताड़ित किया जा रहा है, जो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा तो हम तैयार खड़े। निरोगी ऐप आयुष्मान कार्ड बने थे 2018 में, वो बने थे अपने मोदी सरकार की तरफ से। अब ये हरियाणा सरकार की स्कीम है, जो बीपीएल परिवार बन गए उन निरोगी ऐप में आ गए। उनका सभी का चेकअप करवाना है, कार्ड बनवाओ फिर उनका चेकअप करवाओ। हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें काम का पैसा तो दिया जाए। हमें पैसा नहीं दिया जाता। हमारा 2018 में 4000 बना सरकार ने किया था, उसके बाद हमारा एक पैसा भी नहीं बढ़ा। जबकि हर मजदूर के भी जो 300 रुपये थे उस टाइम पे, आज वो 700-800 रुपये ले रहा है। हम सरकार का काम करके दे रहे हैं, लेकिन हमारी काम के कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। हम 36 काम की बजाय हमारे से 100 काम के लिए जाते हैं। एएनसी से लेके जन्म से लेके और मृत्यु तक का काम हम करते हैं। गर्भवती का सारा काम हम करते हैं, बच्चों का टीकाकरण का काम हम करते हैं, ऑपरेशन का काम हम करवाते हैं, डिलीवरी तक हम लेके आते हैं। रात देखते हैं दिन देखते हैं, हमारे उठने बैठने की जगह भी नहीं होती, ठीक है। और हमारा ड्यूटी टाइम भी नहीं है। हम क्या पता अब यहाँ हैं, घर जाके चाय भी नहीं पियेंगे, उससे पहले फोन आएगा हमारी भूख का दर्द लग रहे हैं, बेटा आइयो। हम वहाँ से कितनी किलोमीटर पैदल भी जाएंगे, हम एम्बुलेंस भी बुलाएंगे, वापस यहाँ आएंगे, क्या पता 3 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 7 भी रुकते हैं। सारा काम करने के बाद भी हमारे जो पैसे 300 रुपये थे वो 300 ही रखे। क्यों? जब एक वेतन ले रहा आदमी 18,000 रुपये थे, उसके आज 40,000 रुपये हो चुके हैं, तो हमारे 18 के जो 4 दे रहे हैं उसके 12 या 15 कुछ तो किया जाए सरकार की तरफ से। हमारे काम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। अभी आपको सैलरी कितनी मिलती है? 4000 हरियाणा सरकार दे रही, जो कि 2018 से दे रही है। उसके बाद हमारा कोई पैसा नहीं बढ़ा रहा। उसके बाद हमारे से एएनसी का पैसा देते हैं 125 रुपये, 75 रुपये, 50 रुपये, उस पर भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। हरियाणा सरकार कहती है आगे काम करके दो, काम तो हम कर रहे हैं। हमारा टाइम टेबल ही, हम 24 घंटे की ड्यूटी करके भी हमारा 8-10 हज़ार रुपये बढ़ता है। ऊपर से जो कि हमारी पॉपुलेशन 10-10 हज़ार रुपये काम करवा के और 1500 पॉपुलेशन 2000 पॉपुलेशन हम काम करते हैं, बस उसका ही पैसा मिलता है। पूरी पॉपुलेशन का पैसा नहीं मिलता है। ये भी आशा पे बहुत दबाव होता है। तो आज आप यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल कहाँ से पहुँचे हैं? हमारी अर्बन की आशा आई है, सारी हिसार से, सिर्फ अर्बन है, गांव की नहीं है। क्योंकि हमने एक बार
सीएम मैडम का लेटर देना है। अगर हमारी मांगे पूरी होती है तो हम आगे आंदोलन नहीं करेंगे, अगर नहीं होती है तो हम आगे अपने जो हड़ताल होगी, जो हमारा स्टेट कमेटी का फैसला होगा, हम तैयार हैं हड़ताल के लिए। तो क्या इससे पहले भी आप कभी आए अपनी मांगों को लेकर? हाँ, हम हर महीने में 2 महीने में लेटर देते हैं। हमारी मांगे एक बार तो इनका दे हाँ लागू होगी, मान भी लेते हैं, स्टेट कमेटी की बात करने के लिए जाती हैं, हाँ आपकी ये मांगे तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन मांगे कह देते हैं लेकिन लिखित में नहीं देते और लागू नहीं करते। हर CSC PSC पर आज हमने लेटर के लिए बोल दिया है सभी आशा कार्यकर्ताओं को कि अपने SMO को लेटर दो ताकि उन पर प्रेशर ना बनाया जाए, क्योंकि बिना मतलब का प्रेशर बनाया जाता है जिससे हमारी आशा कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से भी संतुलन खो बैठती हैं। इसलिए हम सरकार से और अपने CMO से SMO से सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे से ये बेमतलब का काम मत करवाएं। अगर पैसा नहीं दे सकते तो ये काम का दबाव मत बनाएं। अगर दबाव बनाएंगे तो हम आने वाले टाइम में यहाँ सिविल हॉस्पिटल में CMO के भी नारे लगाने से बाज नहीं आएंगे। सरकार दोनों को आज महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन आप धरने बैठे हो जी। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर हमारी सैलरी 4000 मैं बता रही हूँ, मीडिया में हो तो कोई झूठ ला के बताए हमें कि ये 4 नहीं, हम तो 20 दे रहे हैं। 4 है तो 4 ही है। 4000 में काम करवा रहे हैं हमसे, वो ऊपर से कहते हैं इतना वो बन जाएगा, इतना वो बन जाएगा। बढ़ोतरी तो नहीं कर रहे ना, बढ़ते तो वो सारे। जब 4000 नहीं थे, जब भी हम 8-10 हज़ार रुपये काम कर रही थी, इतने पैसे मिलते थे। 4 होने का बावजूद भी हमारे वही 8-10 हज़ार रुपये है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। ऊपर से ऑनलाइन काम करवाने का दबाव इतना है कि फ़ोन दे दिए, ठीक है, फ़ोन दे दिए, फ़ोन में नेट 1 GB मिलता है, जो कि सुबह सुबह ही व्हाट्सएप खोलने से भी कोई मैसेज आ गया करना है उसी में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद खुद का रिचार्ज कराओ, फ़ोन में हैंग हो गए, सारे ख़राब हो रहे, खुद का फ़ोन लो, खुद का फ़ोन 20 हज़ार का फ़ोन लेके आप उसमें ऑनलाइन काम करोगे, वो 1 महीने में ख़राब हो जाएगा। हम कितने के फ़ोन लेंगे? अच्छा जिन्हों बताओ जी, आपको 4000 रुपये अपना सैलरी मिला है, 4000 रुपये का तो महीने में राशन आ जाए, फिर बाकी और जो खर्चे रहेंगे वो इसलिए तो धरने पे बैठे हैं जी। हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, हमारे बच्चे हमें पढ़ाए नहीं जा रहे। हम तो सोच रहे थे कि सरकार कुछ ना कुछ हमारा भी करेगी, भी बेटी बचाओ के नारे लगा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रहे हैं, जगह ये DC मैडम लड़की बन गई, ये बेटी ये कर दिया, बेटी का ये कर दिया। लेकिन हम भी तो इस देश की बेटी हैं, हमारे बारे में क्या सोचा है सरकार ने? आज तक 18 से लेके 2023 आ गई, 5 साल में जो तेल 40 रुपये था वो 200 हो गए, 5 गुना। तो हमारी सैलरी भी तो 20 हज़ार होनी थी। अगर आप तेल का, सरसों का तेल का भाव 40 से 200 हो सकता है, तो एक आशा की सैलरी 4000 से भी तो 20 हज़ार करो, ताकि हमारे बच्चे भी तो स्वस्थ रहें। तो जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील करते हैं कि समय रहते हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमें न्यूनतम वेतन जो हमारा लागू करना था वो करो, क्योंकि हम ना NHM में ना किसी में है। एक सेवा समाज सेवी का दर्जा मिला हुआ है, समाज सेवी कोई भूखे पेट समाज सेवा भी नहीं होती। तो हमारा यही निवेदन है कि हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, और हमारे से ये जो दबाव बनाए जा रहे हैं काम करने के, ये दबाव ना बनाए। अगर इसका दबाव बनाएंगे, जो इसका खामियाजा होगा वो सरकार को और हमारे सिविल हॉस्पिटल के अधिकारियों के ऊपर आएगा। कल को कुछ भी उसका होता है तो इसको इनको भुगतना पड़ेगा। हम समय रहते इनको बता रहे हैं, नहीं तो अगर नहीं मानेंगे तो इसके बाद हम हड़ताल पे चले जाएंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल करेंगे। और जब आशा वर्कर हड़ताल पे चली गई तो सबको पता क्या होगा। एक बार अपने बारे में बता दीजिए। मैं कृष्णा, आशा वर्कर आजादनगर PHC से उप जिला सचिव। अच्छा तो मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा, आने वाला चुनाव में BJP सरकार ने कितने वोट जिताओगे? सारे बोल दो। कोई वोट कौन दे? क्यों कौन दे? नहीं देंगे। हमारी सैलरी 4000 ही है। हाँ जी, 5 साल से कुछ भी नहीं बढ़ाया हमारे 5 सालों से। कुछ तो बढ़ाई ये सरकार, हमने दोबारा नहीं लड़नी, नहीं लेके आएंगे इस सरकार को। आपसे निवेदन है कि यदि आप आशा उषा बहने हैं या फिर आशा परिवार से हैं तो हमारे WhatsApp नंबर 8419875626 पर अपने यहाँ की समस्याएं लिखकर भेजें। और यदि आपके यहाँ कोई धरना प्रदर्शन मांग चल रहा है तो एक वीडियो बनाकर हमारे इस नंबर पर ज़रूर शेयर करें। आपकी आवाज़ हम अपने चैनल के माध्यम से बुलंद करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मांग सरकार तक ज़रूर पहुँचे। आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए ताकि देश की आशा उषा बहनें अपने इन बहनों के बारे में जान सकें। धन्यवाद।